तो मैं एक आग्रह करता हूं इस आंदोलन से आप लोग एक चीज जरूर लेकर के जाएं कि माथे पर क्या होना चाहिए, बोलो भाई, तिलक होने चाहिए। अपने बच्चों जो छोटे छोटे घर में बच्चे हैं उनके सर पे क्या होने चाहिए, सिखा होने चाहिए। सिखा रखिए, उसके बाद कभी हमसे आकर के मिलिएगा 2 साल बाद, जब बच्चे का सिखा रख लीजिएगा उसके 2 साल बाद हमसे आकर के मिलिएगा। अब फिर कहिएगा कि महाराज जी हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, हमारा बच्चा काम नहीं कर रहा है। जिस बच्चे के पास प्यारे सिखाया जाता है वो बच्चा कुशाग्र बुद्धि का हो जाता है। ये ऋषि मेधाओं की वाणी है, ये अपनी वाणी नहीं है। ये ऋषि कहते थे कि जिस बटुक का, जिस बालक का सिखा हो वह बालक अगर पढ़ेगा तो मन से पढ़ेगा, कोई भी कार्य करेगा तो मन से कार्य करेगा, उसकी जो बुद्धि है वो एकाग्र हो जाएगी। लेकिन हम आज सभी शिखाओं से दूर हो रहे हैं। अपने बच्चों का हेयर स्टाइल कैसे बनवा रहे हैं, तो बीच में मान लो अगल बगल दोनों तरफ हाईवे हो गया और बीच में पौधा लग गया, जो आजकल रोड पे लग रहा है। ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी सभ्यता ने सनातन संस्कृति क्या है, तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु नाम ही माथा। हमारी परंपरा क्या है, तो बच्चे उठते थे माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। लेकिन आज की संस्कृति, आज का सनातन कहां जा रहा है, इस पर विचार करिए। और माता पिता हमसे मिलते हैं, हम लोग तो काम ही है पक्षी है, हम तो अपना नाम पंक्षी रख लिए। पक्षी का काम है इस डाल से उस डाल पर, आज यहाँ कथा तो कल वहां कथा, कल वहां कथा तो परसों वहां कथा, इस गांव से उस गांव, इस राज्य से उस राज्य जाना हम लोगों का काम है। इसी विषय को बस हम लोग देख रहे हैं, महाराज जी बच्चा पढ़ता नहीं है। एक घटना मैं आप लोगों को सुनाऊं, सिवान जिला बिहार में एक बार कथा चल रही थी, तो एक फ्लैट था, उसी में हम लोग 3 मंजिले पर रहते थे। 3 मंजिले से सुबह का समय था, हम नाश्ता पानी करके निकले थोड़ा सा टहलने के लिए, तो जो नीचे कोई अधिकारी साहब रहते थे अपने परिवार के साथ, तो जैसे हम नीचे आए तो उधर से अपने बच्चे को, छोटा सा 5-7 वर्ष का बच्चा था, लेकर के आ रहे थे। आए तो बोले महाराज जी जय सीताराम। हमने कहा कि जय श्री राम भैया, ठीक है, हाँ महाराज ठीक। बच्चे से कहे पैर छुओ, और 7 वर्ष का बच्चा बोलता है नहीं छूऊंगा। पिताजी कहते पैर छुओ, गुरुजी हैं। बच्चा बोलता नहीं छूऊंगा। 3-4 बार कहे बच्चे ने पैर, तो पिताजी हाथ उठाए मारने के लिए, तुम मूर्ख हो। हमने कहा उनसे कि तुम मूर्ख हो। बोले महाराज जी क्यों? अरे इसको मैं मार रहा हूं इसलिए कि आपका पैर नहीं छुआ। हमने कहा क्या आप जैसे हमसे मिले आप हमारा पैर छुए? बोले नहीं। तो जब आप पैर नहीं छुए तो अपने बच्चे से क्यों उम्मीद कर रहे हैं भाई? बच्चे के अंदर संस्कार वही ला सकता है प्यारे, जो माता पिता खुद में संस्कारवान होगा। जो माता पिता संस्कारी नहीं है वो अपने बच्चे में कभी संस्कार, ऐसा छोड़ देना कि आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं किए तो आपका बच्चा है आपका सम्मान कभी नहीं कर सकता। इसको कहीं लिख लेना। तो तुरंत जैसे ही वो अधिकारी जी पैर छुए, उनके बिना कहे उनका बच्चा तुरंत प्रणाम दिया, तुरंत झुक करके प्रणाम किया। देखिए यही संस्कार। पहले संस्कार अपने अंदर डेवलप करो, आपके बच्चे के अंदर अपने आप संस्कार बन जाएगा। और मैं कहता हूं एक गांव में अगर एक परिवार संस्कारी हो जाए तो 2 होने में देर नहीं लगेगी, और जब 2 हो जाएगा तो 3 होने में देर नहीं लगेगी। अभी एक परिवार कोई बढ़ जाए, अच्छा खासा पढ़ लिख करके, और उसका बच्चा नौकरी करने लगे, तो उसके सटे परिवार के लोग अपना खेत गिरवी रख करके और बच्चे को पढ़ाने भेजते हैं। बोलो सही बात है कि नहीं? क्यों? कि हमारा भी आने वाला जो समय है वो इस बच्चे के, इस परिवार के साथ हमारा भी परिवार आगे बढ़े। जब एक परिवार संस्कारी होगा तो मैं कहता हूं कि दूसरा परिवार अपने आप संस्कारी। लेकिन परिवार संस्कारी तब होगा जब हम खुद संस्कारी होंगे, तब जब हम संस्कारी हो जाएंगे तो परिवार संस्कारी हो जाएगा, और जो परिवार संस्कारी होगा तो पूरा समाज संस्कारी हो जाएगा। तो मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है क्या, कि अगर आप अपने आप को सनातनी मानते हैं तो माथे पर चंदन रखिए, और किसी प्रकार का किसी से कोई भेदभाव मत रखिए, चाहे कोई भी हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे कोई अधिकारी है और कोई निम्न वर्ग का कर्मचारी है, अपने ड्यूटी देते समय आप लोग अलग अलग हैं, लेकिन जैसे ड्यूटी पूरी हुई और एक साथ आप लोग जैसे बैठे तो दोनों लोग क्या हो गए? बोलो भाई, एक हो गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों अलग हैं। कब? जब कर्म के क्षेत्र में हैं तब।
लेकिन जब व्यवहार के क्षेत्र में आएंगे तो सबको समान दर्जा मिलना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये कर्म के विभाग से बटे थे, लेकिन आज हम आप सभी अपने मूर्खतापूर्ण विचार के द्वारा, मूर्खतापूर्ण बुद्धि के द्वारा इसको अपने कर्म और व्यवहार में लाती है, जिसका कारण हुआ कि हमारा पूरा समाज क्या हो गया, विघटित हो गया। और आज ऐसे हिंदू सम्मेलन आप हम सभी लोगों के अपनों के बीच में ये करना पड़ रहा है, नहीं तो हिंदुओं के बीच में हिंदू सम्मेलन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों? सभी लोग आप इसमें श्रेष्ठ हैं हमसे, हम यहीं के जन्मे यहीं पले बड़े हैं, लेकिन अपने वाणी से मैं यही सेवा आप लोगों के लिए करना चाहता हूं कि अब तक जो था जैसे था सब ठीक है, लेकिन आप समाज नहीं बदल सकते तो कम से कम अपने आप को बदलने का प्रयास जरूर करिए। आप बदल जाएंगे, आपका परिवार बदल जाएगा, और जिस दिन आपका परिवार बदल जाएगा तो धीरे धीरे पूरा गांव अपने आप बदल जाएगा, और जब गांव बदलेगा तो पूरा क्षेत्र बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं वाणियों को विराम देना चाहता हूं, कारण यह वो स्थान नहीं है जहां हमको 3 घंटा बैठ के कथा सुनानी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो अभी उत्तेजना है आप लोगों के अंदर है कि नहीं भाई हम बदलेंगे और अपना परिवार बदल जाएगा, क्या सोचना है कि हम बदलेंगे और हमारा परिवार बदल जाएगा, और जब हमारा परिवार बदलेगा तो जरूरी है कि हमारे बगल वाला परिवार अपने आप, यह संकल्प लीजिए। और सनातनी है तो माथे पर चंदन होना चाहिए, सर पे शिखा होना चाहिए, और हाथ में क्या होना चाहिए भाई, कलावा होना चाहिए। अगर वास्तव में आप सनातनी हैं तो, और जातियों में मत बटिए, एक धर्म में रहिए जिसका नाम है क्या, तो सनातन, जिसका नाम है क्या, तो हिंदू। इसीलिए हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ कि हम हिंदू सभी भाई भाई क्या हैं, एक। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, अनंत परम श्री हनुमंत लाल महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, आंजनेय पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद।